देखिए, चुनाव अब 2024 का लोकसभा का काफ़ी नज़दीक आने वाला है। वैसे में नेता तो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, लेकिन अब आईपीएस भी जो रिटायर्ड हो चुके हैं, अब वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। एक बीके रवि हैं, फॉर्मर डीजीपी भी रहे हैं, वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं 2 नवंबर को, और आज उन्हें आधिकारिक तौर पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। वो बता रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। और मैं आपको पहले ये कह दूं कि मैं रिटायर नहीं हुआ, मैंने वीआरएस ले लिया। स्वैच्छिक तौर पर मैं नौकरी से बाहर आ गया। सर, एक सवाल है कि आपका 30 से 35 साल का जो सेवा रहा है, अब आपने कांग्रेस ज्वाइन किया तो कहीं ना कहीं आपकी सेवा पे शक का संदेह आ जाएगा कि आपने कांग्रेस ज्वाइन किया तो आपने जो काम किया होगा शायद कांग्रेस नेता के साथ मिलकर कुछ किया होगा या कांग्रेस के लिए किया होगा, उस पर क्या कहेंगे? मेरा जो कैडर रहा है तमिलनाडु रहा है, और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार फ़िलहाल 30-35 सालों में कभी नहीं रही है। वहाँ पर सरकार या तो एडीएमके की रही है या तो टीएमके की रही है। तो ये कहना गलत हुआ है कि मैंने कांग्रेस नेताओं के साथ काम किया और मैं पीआरएस के साथ बाहर आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ जो गवर्नमेंट अभी भी जो मैं छोड़ के आया हूँ वो वहाँ पर जो डीएमके की गवर्नमेंट है। इंडिया में है सर, इंडिया गठबंधन में वो। हाँ, लेकिन वो इंडिया गठबंधन में है। कांग्रेस में आने का कारण जो है वो ये है कि एक जो है हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है कांग्रेस की। मेरे फादर स्वर्गीय तुल मोहन राम स्वतंत्रता सेनानी, 1 बार एमएलए और 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के रहे। दूसरी बात यह है कि विचारधारा, कांग्रेस की जो विचारधारा है, मैं 5 चीज़ों का नाम गिनवाना चाहूँगा। वो ये है कि प्रजातंत्र, राष्ट्रवाद, सामाजिक न्याय, समावेश विकास और धर्मनिरपेक्षता। इन 5 मुद्दों से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, क्योंकि बीजेपी या एनडीए की जो सरकार है या वो जो चीज़ अभी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बांटने की कोशिश, समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर जो है वो गलत अफवाहें फैला रहे हैं। तो विचारधारा, मैं कांग्रेस के विचारधारा से प्रभावित हूँ, रहा हूँ और रहूँगा। दूसरा कि हमारी पृष्ठभूमि जो है वो कांग्रेस की रही। आप परिवारवाद की बात कर रहे थे कि आपके क्षेत्र के जो सांसद हैं वो परिवारवाद से आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परिवारवाद का आरोप लगता है वो राहुल गांधी पर लगता है, तेजस्वी यादव पे लगता है, अखिलेश यादव पे लगता है। तो ये इतने सारे परिवारवाद इंडिया गठबंधन में है, कांग्रेस खुद परिवारवाद का ये सवाल जो है उनके पास हमेशा उठता रहता है, विरोधी लगाते रहते हैं। तो आप कैसे ज्वाइन किया फिर कांग्रेस, क्योंकि परिवारवाद तो सबसे ज़्यादा यहाँ दिखाई देता है? नहीं, अगर आप देखें तो बीजेपी में परिवारवाद है नहीं क्या? आपने कहा था कि परिवारवाद ख़त्म करना चाहते हैं। परिवारवाद ख़त्म होना चाहिए और उस दिशा में जो है काम हो भी रहा है। अब इसीलिए शायद अभी जो हमें एक और रिपोर्टर ने हमसे ये प्रश्न किया कि प्रिंस राज जो हैं वो उनके बाबूजी जो हैं वो एमपी थे, चाचा एमपी थे, भाई एमपी थे। तो वो चीज़ को ख़त्म करना होगा। और कांग्रेस में भी तो है सर, राहुल गांधी हर जगह है। तो कांग्रेस में परिवार है, राहुल गांधी को आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने, वैसे परिवारवाद बच्चे आने वाले नेता? नहीं, देखिए, अगर किसी में कोई गुण है तो उस गुण को मानना होगा और आपको वो मौका देना होगा, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे वो बीजेपी में हो। तो चुनाव लड़ने की भी आपकी मंशा है कि आप संसद का चुनाव लड़ें? जी 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 जी। कहाँ से लड़ना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि समस्तीपुर से मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि वो मिथिलांचल का क्षेत्र है जहाँ से मैं आता हूँ। तो भाषा, संस्कृति, खान पान सब एक ही है, इसलिए मैं चाहूँगा कि वहाँ से मैं चुनाव लड़ूँ। ये बीके रवि थे, इन्होंने साफ ये कहा है कि परिवारवाद जहाँ भी हो, कांग्रेस में हो या किसी पार्टी में हो, वो ख़त्म होना चाहिए, लेकिन अगर किसी में गुण हो, अगर उस गुण का भी हमें इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो आप बने रहिएगा नेशनल न्यूज़ के साथ। मैं कुंदन यादव, धन्यवाद।